न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश 26 अप्रैल को धरना चौक पर तेलंगाना मार्च रहेगा। मुश्ताक मलिक ने प्रेस मीट करते हुए ये तफसीलात बताई। इस मौके पर अमजदुल्ला खान खालिद स्पोक पर्सन MBT और BRS सीनियर लीडर मोहम्मद रहीमुल्लाह खान नियाजी और दूसरे भी मौजूद थे। आइए सुनते हैं तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉइंट एक्शन कमेटी तेलंगाना व आंध्र प्रदेश जो 26 अप्रैल को तेलंगाना मार्च का कॉल दी है और धरना चौक पर 2 बजे दोपहर से शाम 5 बजे तक तेलंगाना मार्च रहेगा वक्फ बिल की वापसी के लिए। आज उसकी ये तीसरी समझिए मीटिंग थी। आज जनरल बॉडी मीटिंग थी सिटी की हद तक। अजला के लोगों को हमने जहमत नहीं दी, फिर सिटी आउटस्कर्ट्स में भी जो जैक के लोग हैं उनको भी समझिए कि जहमत नहीं दी। बहरहाल आज की इस मीटिंग में ये फ़ैसला किया गया है कि जो आइंदा जुमा 18 तारीख को जो जुमा आ रहा है, उस जुमे को शहर और तेलंगाना की बीशतर समझिए कि साहब अजलाओं की मरकज़ी मसाजिद में इस बिल की वापसी के लिए जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़ेर एहतमाम प्रोटेस्ट किया जाएगा। जिस तरह गुज़िश्ता जुमे को साइलेंट प्रोटेस्ट किया गया था, उसी तरह नमाज जुमा के बाद प्ले कार्ड्स लेकर मसाजिद के सामने नौजवान बुज़ुर्ग मुसल्ली इस बिल की वापसी के लिए एहतजाज करेंगे। एहतजाज शहर में कहाँ कहाँ होगा, अजला में कहाँ होगा, वो प्रोग्राम समझिए तय कर लिया गया है। डायरेक्शन दे दिए गए हैं कि कहाँ कहाँ एहतजाज किया जाएगा। तो आइंदा जुमे को भी एहतजाज किया जाएगा। दूसरी, जॉइंट एक्शन कमेटी ने तमाम रियासत के मसाजिद कमेटियों से, ख़तीब हजरात से और मुसल्लियों से ये गुजारिश की है कि वो तेलंगाना मार्च जो 26 अप्रैल को है, उस तारीख तक अपने मसाजिद में तेलंगाना मार्च, क्योंकि बहुत बड़े मकसद के तहत किया जा रहा है, ये बिल की वापसी के लिए किया जा रहा है। और ये समझिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो जुलाई तक के एहतजाज का ऐलान किया है, उसी कनेक्शन में ये तेलंगाना मार्च समझिए है। ये जॉइंट एक्शन कमेटी के तहत है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के समझिए कि जो ऐलान है, उस ऐलान के समझिए कि रोशनी में ये मार्च होगा। तो ये एक्ट की वापसी के लिए ये जो नया समझिए एक्ट लाया गया है, इसकी वापसी तक ये एहतजाज जारी रहेगा। और आज जॉइंट एक्शन कमेटी की तमाम कायदीन, जमातों और जनरल बॉडी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस बात का अज़्म किया है कि इस एक्ट की वापसी तक हम समझिए कि सरापा एहतजाज बने रहे। ये दूसरा समझिए अहम मसला। मुसलमान मायूस ना हो, हिम्मत और हौसले के साथ अगर वो वक्त की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, तो ये एक्ट वापस होगा। उसमें कोई दो राय नहीं है, आपको कोई समझिए डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस तेलंगाना मार्च में जिन जमातों को समझिए कि साहब मदऊ किया जा रहा है, तमाम जमातें इसकी हिमायत कर रही हैं, लेकिन मुकर्रिर की हैसियत से जिनको मदऊ किया जा रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, और फिर समझिए कि जाफ़र पाशा हुस्सामी साहब, अमीर मिल्लत इस्लामिया, जमात इस्लामी तेलंगाना के सदर डॉक्टर खालिद मुबश्शिर साहब को,
और जामे निज़ामिया के मौलाना मुफ्ती खलील अहमद साहब को, जामे निज़ामिया के मुफ्ती समझिए कि सदर मुफ्ती ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब को, और महदविया कम्युनिटी से मौलाना नेमतुल्लाह सूफ़ी साहब को, शिया कम्युनिटी से मौलाना तकी रज़ा आबिदी साहब को, SIO के सदर फराज अहमद को, और फिर मोहम्मद अली शब्बीर फ़हीम कुरैशी, और फिर जमीयतुल उलमा से समझिए कि मौलाना पीर खलीक साबिर साहब को, ये सबको समझिए कि दावतनामा दिया जा रहा है। उसके साथ गैर मुस्लिमीन को भी दावतनामा दिया जा रहा है। कांग्रेस के समझिए कि कांग्रेस के मिनिस्टर उत्तम कुमार रेड्डी साहब से बाज़ाब्ता डेलीगेशन मिलकर उनको इनवाइट करेगा। उसी तरह साबिक़ा चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से भी समझिए कि मुलाकात करके KT रामा राव को भिजाने की बात उनसे कही जाएगी। CPI, CPM और फिर कोदंडा राम और फिर परवीन कुमार, ये समझिए कि, और फिर जस्टिस चंद्र कुमार, ये समझिए कि गैर मुस्लिमीन में से ये मुकर्रिर रहेंगे। और फिर इसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक़ा सदर नज़र अब्बास भी हैदराबाद आ रहे हैं, तो वो इस मिलियन मार्च में शरीक रहेंगे। उसके अलावा जॉइंट एक्शन कमेटी के जितने कायदीन और जमातें हैं वो सब भी समझिए कि इस तारीख़ी समझिए मार्च को मुखातिब करेंगे। अब दूसरी बात, इंतज़ामी उमूर पर भी बहुत सारा डिस्कशन हुआ है। हम आमतुल मुस्लिमीन से और वो समझिए कि सेकुलर जमहूरी आवाम से ये गुजारिश करते हैं, सबसे बड़ा समझिए कि मसला हमारी कामयाबी की कुंजी अमन, पुरअमन एहतजाज हमारी कामयाबी की कुंजी। तो हमको पुरअमन एहतजाज करना चाहिए और अमन व सलामती के साथ हम दुरूद पाक पढ़ते हुए बावजू घर से निकले, कलमे तैयबा का विर्द के साथ हम समझिए कि धरना चौक को पहुँचे, और फिर ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सब इस एहतजाज का हिस्सा बने। पूरी आमतुल मुस्लिमीन को अपनी क़ुव्वत और ताकत का इजहार, अपने वजूद, अपने मसाजिद, अपने क़ब्रिस्तान और अपनी शिनाख्त की बका के लिए 26 अप्रैल को अपने घरों से निकलना है। तो 26 अप्रैल को पूरे ख़ानदान के साथ धरना चौक पर आप रहेंगे, और समझिए कि अल्लाह को राज़ी करने के लिए एहतजाज है। आप कोशिश करें, अल्लाह कामयाब करेगा, और इंशाअल्लाह ये बिल वापस होगा आपके न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।